मेरे पास दसों बिलियन डोंग की प्रॉपर्टी थी, लेकिन फिर भी मैं एक रोड साइड स्टॉल पर बैठकर नूडल्स खा रहा था जब मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स मुझे ढूंढते हुए वहां आए। जांग की मदर ने जैसे ही मेरा फेस देखा जो बिल्कुल उनके जैसा था, वे फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बच्चे, तुमने पिछले सालों में बहुत सफर किया है, मेरे साथ अपने घर वापस चलो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस जियांग की मदर के शोल्डर के ऊपर से पीछे खड़े उस यंग मैन की तरफ देखा। उस मोमेंट वह फेक यंग मास्टर मुझे एक प्रोवोकेटिव लुक दे रहा था, जैसे कह रहा हो आखिरकार तुम आ ही गए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरा साइलेंस देखकर जियांग की मदर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मेरे बच्चे, तुमने इन सालों में बहुत सफर किया है, मेरे साथ घर चलो, मैं आगे डेफिनेटली इसकी भरपाई कर दूंगी। मैंने अपना हाथ उनसे बचाने के लिए अपनी बॉडी को थोड़ा शिफ्ट किया। मैं खड़ा हुआ और अपने पीछे खड़े ग्रुप को इशारा किया कि वे मेरे पीछे ना आए। जियांग के फादर और बाकी लोग नहीं जानते थे कि उस रोड साइड स्टॉल पर बैठे सभी लोग एक्चुअली मेरे बॉडीगार्ड्स थे। घर जाते वक्त जियांग ट्रोंगसोन लगातार मुझे घूर रहा था। उसका फेस पूरी तरह वेरीनेस और हॉस्टिलिटी यानी नफरत से भरा था। सेम टाइम पर वह मुझसे डिस्टेंस मेंटेन कर रहा था, जैसे मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो। मैंने जियांग चांगशान पर ध्यान देने की परवाह भी नहीं की, बस अपने सामने मिस्टर और मिसेस जियांग को देखता रहा। इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट होने के 5 साल पहले से ही मैं जानता था कि मैं क्या कर रहा हूं। वह सच में एक यंग मास्टर है। मैंने मिस्टर और मिसेस जियांग को बहुत पहले ही यह पता लगाने दिया था कि उनके घर का यंग मास्टर उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी उन्हें मुझे ढूंढने में 5 साल लग गए। उन 5 सालों के दौरान वे नहीं जानते थे कि मैं इस वर्ल्ड में बहुत अच्छी लाइफ जी रहा था। मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी और काफी लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया था। हमारे जियांग एम्पायर के अपने रूल्स हैं। फादर जियांग ने मेरी तरफ देखा, उनकी कोल्ड आंखों में एक चिलिंग इंटेंसिटी थी और उन्होंने कहा, आज से तुम्हें पहले अपना कैरेक्टर रिफाइन करना होगा, तुम सर्वेंट्स क्वार्टर में रहोगे। फादर जियांग, अगर आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो मैं जा सकता हूं। मैंने अपने सामने फादर जियांग की तरफ देखा और स्नीकर किया। जब मैं इस वर्ल्ड में ट्रांसमाइग्रेट हुआ था तो सिस्टम ने मुझे एक मिशन दिया था, जियांग फैमिली के लोगों को पनिश करना। जब तक जियांग फैमिली को अपने किए का रिग्रेट होगा, मैं इस वर्ल्ड की सारी प्रॉपर्टी अपने साथ ले जा सकता हूं। ट्रांसमाइग्रेट होकर वापस आने के बाद अब मेरे पास दसों बिलियन डॉलर्स की प्रॉपर्टी है। मुझे अब जियांग फैमिली के ओपिनियंस की कोई चिंता नहीं है। फादर जियांग का एक्सप्रेशन तुरंत अनप्लेजेंट हो गया। जियांग चांगशन, जो मेरे बगल में खड़ा था, आगे बढ़ा। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? डैड सिर्फ वही चाहते हैं जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। तुम बस एक अडॉप्टेड सन हो। तुम्हें यहाँ मुझे क्रिटिसाइज करने का क्या राइट है? मैंने कोल्डली जियांग चांगशन की तरफ देखा और उससे क्वेश्चन किया। मेरे वर्ड्स ने साफ तौर पर उसकी एक कमजोर नस को टच कर दिया था। जियांग चांगशन का रूम। वह तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। उसके फादर और मदर जल्दी से उसके बगल में खड़े हो गए, उसे कंफर्ट करने लगे और मेरे सामने खड़े होने के बावजूद मुझे पूरी तरह इग्नोर कर दिया। यह सीन विटनेस करके मैंने अपना सिर हिलाया। ये पूरी फैमिली ही मेस्ड अप है। वे अच्छे से जानते हैं कि मैं उनका बायोलॉजिकल बेटा हूं, फिर भी वे उस इंसान को इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हैं जिसने मेरे बेटे को अबॉर्ट किया था। मेरे बेटे की मदर का बेटा मेरे प्रति इतना अच्छा कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता मेरे माइंड में क्या चल रहा था। मुझे उन्हें अपने बेटे को टॉर्चर करते हुए देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए मैं मुड़ा और ऊपर जाने के लिए रेडी हुआ। ये रूम बुरा नहीं है, मैं यहीं रुकूंगा। मैंने अपना सिर घुमाया और नीचे देखा। जियांग के फादर ने तुरंत गुस्से में कहा, नो, वो चांगशान का रूम है। जियांग बेईचैन, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई मैनर्स हैं? उन्होंने मुझे कोल्डली घूरा। उनकी आंखें गुस्से से भरी थीं। उनके बगल में जियांग चांगशान रोता रहा, ब्रदर, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारी लाइफ स्टोल की है, मैं ये रूम तुम्हें वापस दे रहा हूं। ये कहकर वो एक सॉरोफुल एक्सप्रेशन के साथ मिस्टर और मिसेस जियांग की तरफ मुड़ा। उसका यह बिहेवियर मिस्टर और मिसेस जियांग को और भी ज्यादा हार्ट ब्रोकन कर रहा था। उन्हें कंफर्ट करना बंद करो, मुझे इसमें एब्सोल्युटली कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस पूरी फैमिली को अपने सामने एक शो पुटअप करते देखकर मैं मुड़ा और रूम के अंदर चला गया और सीधे जियांग चांगशान का सामान बाहर फेंक दिया। जैसे ही फादर जियांग गुस्से से तमतमाए, मैंने डोर स्लैम करके बंद कर दिया। बाहर से फादर जियांग की एंग्री वॉइस आ रही थी। मैंने अपना हेडसेट लगाया और अपने बॉस को कॉल करना स्टार्ट किया। जियांग फैमिली की कंपनी में काफी प्रॉब्लम्स हैं। अपने मेथड्स के साथ क्या तुम सच में जियांग फैमिली को स्वेलो करने का प्लान कर रहे हो? सेक्रेटरी की वॉइस आई। मैंने नोट किया और कहा, मैं ओरिजिनली जियांग फैमिली के पास वापस जा रहा था। मैं देखना चाहता था कि ये पूरी फैमिली सच में किस काइंड की है। अनफॉर्चुनेटली जियांग फैमिली ऐसा नहीं चाहती। मिशन अब जियांग फैमिली पर अटैक करने के साथ बिगिन होता है, मैंने कोल्डली कहा। सेक्रेटरी ने मेरे वर्ड्स सुने और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जबकि मैंने सीधे फोन हैंग अप कर दिया क्योंकि डोर को जोर से स्लैम किया गया था। मैं जानता था फादर जियांग और मदर जियांग खुद को रोक नहीं पाए और मुझे एक लेसन सिखाना चाहते थे। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मेन डोर को वायलेंटली किक करके ओपन किया गया। इसके तुरंत बाद मैंने जियांग लाओ के फादर को रूम में एंटर करते देखा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें एक्सट्रीमली स्टर्न थीं और उन्होंने गुस्से में मुंह पर चिल्लाते हुए कहा, जियांग बेईचैन, तुम बहुत आगे निकल गए हो। उन्होंने मुझ पर येल किया, ये ट्रोंगसोन का रूम है, क्या उसने नहीं कहा था कि वह इसे छोड़ना चाहता है? मैंने कोल्डली मिस्टर जियांग के पीछे देखा। जियांग ट्रोंगसोन सैड होने का ढोंग कर रहा था। उस मोमेंट जियांग ट्रोंगसोन ने मेरी तरफ देखा।
उसकी आंखें नफरत से भरी थीं, पर वह अभी भी पिटीफुली रो रहा था। डैड, मैं ये रूम अपने ब्रदर के रहने के लिए छोड़ रहा हूँ, अब मैं नीचे सर्वेंट्स क्वार्टर में चला जाऊंगा। जैसे ही उसने यह खत्म किया, फादर जियांग खुद को रिस्ट्रेन नहीं कर पाए और आगे बढ़े। वे मुझे हिट करना चाहते थे। मदर जियांग भी उनके बगल में थी, लगातार रो रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, उनकी आंखें कोल्डनेस से भरी थीं। फादर जियांग मेरी तरफ रश करके आए, पर मुझ पर हाथ उठाने की उनकी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अगले ही सेकंड मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। मेरा रेसिस्टेंस देखकर फादर जियांग इंस्टेंटली स्टंट रह गए। तुम रिबेलियस सन, मैं तुम्हारा फादर हूं, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि हाथ छोड़ो। उन्होंने मुझ पर शाउट किया, पर मैं उनकी बकवास सुनने के लिए बहुत लेजी था। मैंने फोर्सफुली उन्हें पीछे पुश किया, फिर फादर जियांग की तरफ देखा और कहा, ऐसा लगता है आप मेरा वेलकम नहीं कर रहे हैं। फादर जियांग का फेस गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मेरी तरफ पॉइंट करते हुए शाउट किया, जियांग बेइचेन, तुम बहुत रेकलेस हो। बेइचेन, तुम ऐसे क्यों हो? क्या ये पॉसिबल है? ट्रॉन्ग सोन भी हमारा ही बच्चा है। तुम दोनों ब्रदर्स को साथ मिलकर वर्क करना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मिसेस जियांग ने भी मेरी तरफ देखा। उनका फेस गुस्से से भरा था जब वे बोली। उनका हार्ट अपने सामने जियांग चांगशान को देखकर एक कर रहा था। इसके अलावा इतने सालों से चांगशान ही कंपनी में सब कुछ संभाल रहा है। भले ही बेइचेन वापस आ गया है, हम फैमिली फॉर्च्यून तुम्हें हैंड ओवर नहीं कर सकते। वह सब चांगशान का है। मैंने मिस्टर और मिसेस जियांग की बात सुनी। मैंने नोट किया। मैं ऑलरेडी जानता था कि आउटकम ऐसा ही होगा। सालों पहले जब मिस्टर जियांग को पता चला था कि जियांग चांगशान उनका बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, तब भी वे उसे स्पेशली डोट करते थे। हाल के सालों में उन्होंने कंपनी का ज्यादातर बिजनेस भी जियांग चांगशान को हैंड ओवर कर दिया था। मैं जानता हूं कि जियांग चांगशान के लिए उनका प्यार ज्यादा गहरा है, यहां तक कि वे उसे अपने खुद के बेटे की तरह ट्रीट करते हैं। लेकिन मैं क्यूरियस हूं, अगर ऐसा है तो वे मुझे वापस क्यों लाए? अगर आप मेरा वेलकम नहीं कर रहे हैं तो मैं जा रहा हूं। मैंने अपने सामने खड़े लोगों की तरफ देखकर कहा। मैं ओरिजिनली जियांग फैमिली में आने का इरादा नहीं रखता था। ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, तो मैं देखने आया था कि क्या चल रहा है। चूंकि जियांग फैमिली ने मेरा वेलकम नहीं किया, मैं लीव करने के लिए रेडी हुआ। लेकिन जैसे ही मैं जाने वाला था, अचानक जियांग ने मेरा हाथ पकड़ लिया। जियांग बेइचेन, तुम नहीं जा सकते। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें पैनिक से भरी थीं। उनका क्या मतलब था? मैंने अपने सामने मिस्टर जियांग की तरफ देखा। उनकी गेज अजीब तरह से इंटेंस थी। मैं जानता था कि डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। मिसेस जियांग ने बगल में खड़े होकर एंग्जाइटली कहा, बेइचेन, हमें आखिरकार तुम मिले हो। तुम कैसे जा सकते हो? ऐसा नहीं है कि तुम्हारा वेलकम नहीं है, पर यह जगह चांगशान की है और तुम चांगशान के रूम में इस तरह नहीं रह सकते। घर में सच में कोई स्पेयर रूम्स नहीं है, इसलिए तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। तुम सर्वेंट्स क्वार्टर में रहोगे। हम कल तुम्हारे लिए कुछ अरेंज कर देंगे। बगल में खड़ी जियांग की मदर ने जल्दी से कहा, बेइचेन, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। फादर और मदर जियांग की तरफ देखकर मैं समझ गया कि डेफिनेटली कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं जानता। आखिरकार मैं जियांग फैमिली में रुक गया। हालांकि मैं कभी एक सर्वेंट की तरह नहीं रहूंगा। फादर और मदर जियांग के पास कोई चॉइस नहीं थी। उन्होंने किसी से जियांग चांगशान का म्यूजिक रूम क्लियर कराया और मेरे रहने का अरेंजमेंट वहां कर दिया। मैंने अपने सामने के रूम को देखा और एक कोल्ड लाफ दी। क्लियरली जियांग चांगशान के पास एक म्यूजिक रूम था। मैं इतना बड़ा हूं, फिर भी वे चाहते हैं कि मैं सर्वेंट्स क्वार्टर में रहूं। ऑब्वियसली मैं, उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड, उस अडॉप्टेड सन जियांग चांगशान से कंप्लीटली इंफीरियर हूं। मैंने अपने असिस्टेंट को कॉल किया और उससे इन्वेस्टिगेट करने को कहा कि एग्जैक्टली जियांग फैमिली में क्या हुआ था। आखिरकार मिस्टर एंड मिसेस जियांग मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में काफी समय से जानते थे, पर उन्होंने सालों से मुझसे कांटेक्ट नहीं किया था। अब वे अचानक मुझे ढूंढते हुए आए हैं। इसके पीछे जरूर कोई अल्टीरियर मोटिव, यानी छिपा हुआ मकसद है। मेरा असिस्टेंट एग्री हो गया। जैसे ही मैंने फोन हंगअप किया, मिसेस जियांग मेरे रूम में आई। बेइचेन, तुम अभी अभी घर आए हो। तुम्हारे पेरेंट्स बाहर रहने की वजह से तुम्हारी हेल्थ को लेकर वरीड है, इसलिए हम तुम्हें एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप के लिए ले जाना चाहते हैं। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए सॉफ्टली कहा। यह सुनकर मैंने थोड़ा फ्राउन किया। कोई जरूरत नहीं है, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैंने कोल्डली रिप्लाई किया। इस मोमेंट मैंने क्लियरली सेंस किया कि कुछ गड़बड़ है। अचानक मुझे घर लाना, अचानक हेल्थ चेकअप की डिमांड करना, अगर इसमें कुछ गलत नहीं था तो रिफ्यूज करना इम्पॉसिबल होता। जियांग की मदर बहुत इंसिस्टेंट थी। बेइचेन, बस एक हेल्थ चेकअप ही तो है, उससे उसके पेरेंट्स को रीअश्योरेंस मिल जाएगी। जियांग की मदर ने मेरी तरफ देखा। उनका एक्सप्रेशन एक्सट्रीमली टेंस था। उनका बिहेवियर देखकर मेरी गेज ऑन कोल्ड हो गई। अगर मैं नहीं गया तो क्या? मैंने कोल्डली पूछा। मिसेस जियांग ने थोड़ा फ्राउन किया, ये देखकर कि मेरा लीव करने का कोई इरादा नहीं है। वह मुड़ी और चली गई। थोड़ी ही देर बाद मिस्टर जियांग वहां पहुंचे। ड्राइवर नीचे काफी समय से तुम्हारा वेट कर रहा है, उनके साथ हॉस्पिटल जाओ और वापस आने से पहले एक थोरो चेकअप करवाओ, मिस्टर जियांग ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। उनके टोन में डाउट की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं उनकी तरफ मुड़ा। वे मुझे इंटेंटली घूर रहे थे। अभी जाओ, कोई जरूरत नहीं है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैंने कोल्डली रिप्लाई किया। इनिशियली मैंने शायद नोटिस नहीं किया था, पर उनका प्रेजेंट एटीट्यूड मुझे ये सर्टेन फील करा रहा था कि यहाँ कुछ फिशी चल रहा है। मेरे एटीट्यूड ने मिस्टर जियांग को इन्फ्यूरेट कर दिया। उन्होंने अचानक मुझे ग्रैब किया और शाउट किया, मैं तुम्हारा फादर हूँ,
मैं तुम्हें हेल्थ चेकअप के लिए जाने कह रहा हूँ, क्योंकि मैं वही चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बेस्ट हो। आई एम सॉरी मिस्टर जैंग, मैं आपको एक्सेप्ट करने के लिए अभी मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, मैंने कोल्डली कहा। यह सुनकर मिस्टर जैंग तुरंत फ्यूरियस हो गए। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कोल्डली कहा, तुम कितने सालों से बाहर रहे हो? किसे पता कि तुम्हें कोई इन्फेक्शियस डिजीज तो नहीं लगी? मैं तुम्हें अभी टेस्ट कराने कह रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बेस्ट चाहता हूँ। फिर बिना किसी दूसरे वर्ड के उन्होंने मुझे ड्रैग करने की कोशिश की, पर मैंने फिर भी उनका हाथ पीछे पुश कर दिया। मैंने अपने सामने मिस्टर जियांग की तरफ कोल्डली देखा और कोल्डली पूछा कि मेरे बाहर स्ट्रैंडेड रहने के लिए किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मुझे ऐसा कहते सुनकर वे तुरंत स्टन्ड रह गए। इस मोमेंट उनके फेस पर पैनिक क्लियरली विजिबल था। बेचैन, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें हॉस्पिटल जाने इसलिए कहा क्योंकि वे तुम्हारी हेल्थ को लेकर वरीड थे। हम तुम्हारे पेरेंट्स हैं, क्या हमने तुम्हें हार्म किया? मिसेस जियांग ने गुस्से से मेरी तरफ देखा, जबकि मैंने कोल्डली स्माइल की और कहा, आप दोनों ने मुझे हार्म किया या नहीं, मैं सच में नहीं जानता। इसके अलावा आपका बेटा जियांग चांगशान है, मैं नहीं। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मिस्टर जियांग का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उन्होंने कोल्डली मेरी तरफ देखा और कहा, अब मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ कि निकलो। अगर तुम नहीं गए तो मैं किसी से तुम्हें टाई अप कराऊंगा और यहाँ से ले जाऊंगा। जब उन्होंने ये खत्म किया, उनके पीछे काफी सारे बॉडीगार्ड्स अपीयर हुए। इन बॉडीगार्ड्स की तरफ देखकर मेरा एक्सप्रेशन और कोल्ड हो गया। मैं जानता था कि इसमें डेफिनेटली कुछ गड़बड़ है। मेरे पास कार में उनके पीछे जाने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पूरी फैमिली के अरेंजमेंट के अंडर मेरे ब्लड टेस्ट और कई एग्जामिनेशंस हुए। मिस्टर और मिसेस जियांग ने इसमें एब्सोल्युटली कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। इसके अपोजिट जब मेरे टेस्ट खत्म हुए, वे डॉक्टर के ऑफिस में वेट करने लगे। फोन बजा, मेरा फोन बजा। ये मेरी सेक्रेटरी का कॉल था। बॉस, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है। जियांग चांगशान को एक किडनी डिजीज है। उन्होंने ऑलरेडी उसका ब्लड सैंपल ऑब्टेन कर लिया था और जियांग चांगशान के लिए रो रहे थे। इस बार वे यहाँ री एग्जामिन करने आए हैं। फोन पर अपनी सेक्रेटरी के वर्ड्स सुनकर मेरा एक्सप्रेशन ग्रेजुअली ऐसी हो गया। मैं जानता था कि वे अपने बायोलॉजिकल बेटे को नापसंद करते हैं, पर मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वे इतने डेस्पिकेबल यानी गिरे हुए होंगे। वे अपने अडॉप्टेड सन के लिए अपने बायोलॉजिकल बेटे की किडनी लेना चाहते थे। इस मोमेंट मेरा हार्ट पूरी तरह कोल्ड हो गया। हॉस्पिटल से मुझे पिक करने के लिए किसी को भेजो, मैंने कोल्डली कहा। जियांग फैमिली के साथ ये प्ले अब ओवर हो चुका था। नेक्स्ट मेरी तरफ से जियांग फैमिली के अगेंस्ट रिवेंज था। यस बॉस, सेक्रेटरी ने नोट करते हुए कहा और हैंग अप किया। मेरे बॉडीगार्ड्स, जो यूजुअली मेरे क्लोज रहते थे, जल्दी ही हॉस्पिटल गेट पर वेट कर रहे थे। जैसे ही मैं लीव करने के लिए खड़ा हुआ, फादर जियांग के कई बॉडीगार्ड्स ने मुझे रोक लिया। यंग मास्टर जियांग, आप लीव नहीं कर सकते। बॉडीगार्ड्स ने मुझे घूरा, पर वह अपनी बात खत्म नहीं कर पाया था। अगले ही मोमेंट मेरे आदमियों ने आगे रश किया और सीधे उन्हें ग्राउंड पर पिन कर दिया। मैं पीछे देखने के लिए मुड़ा। मिस्टर एंड मिसेस जियांग अभी भी कंपनी के डॉक्टर के ऑफिस में थे। नेक्स्ट मैं जियांग फैमिली को रूइन करना चाहता था। हॉस्पिटल से निकलने के बाद मुझे बॉडीगार्ड्स के थ्रू वापस कंपनी एस्कॉर्ट किया गया। जैसे ही मैं पहुंचा, फादर जियांग का कॉल आया। जियांग बेईचैन, तुम कहाँ हो? तुमने गुंडों के एक गैंग को हॉस्पिटल में ब्रेक इन करने दिया और मेरे बॉडीगार्ड्स को इंजर कर दिया। तुम क्या चाहते हो? उन्होंने मेरे बॉडीगार्ड्स को गलती से गुंडे समझ लिया था, पर वह ठीक था। मैंने काल्मली कहा, मिस्टर जियांग, मैं क्या करना चाहता हूं इससे आपका कोई बिजनेस नहीं है। मेरे वर्ड्स सुनकर फादर जियांग तुरंत फ्यूरियस हो गए और चिल्लाए, जियांग बेईचैन, तुम तुरंत हॉस्पिटल वापस आओ, वरना तुम कभी दोबारा जियांग फैमिली में वापस नहीं आ पाओगे। उनकी वॉइस थ्रेटनिंग थी। यह सुनकर मैंने स्कॉफ किया। मिस्टर जियांग, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा जियांग फैमिली में वापस जाने का कोई इंटेंशन नहीं था। यह कहने के बाद मैंने तुरंत हैंग अप कर दिया, पर फादर जियांग मुझे लगातार कॉल करते रहे। मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया। जैसे ही फादर जियांग का नंबर ब्लॉक हुआ, उनकी मदर ने बेईचैन को कॉल किया, जल्दी घर आओ, तुम्हारे फादर और मैं हॉस्पिटल में तुम्हारा वेट कर रहे हैं। डॉक्टर ने कहा है तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं, मैं परफेक्टली ठीक हूं। मिसेस जियांग, आप मुझे जियांग चांगशान से नफरत कराने की कोशिश कर रही है ना? जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मिसेस जियांग ने तुरंत लाइन के दूसरी तरफ से एंग्जाइटली पूछा, बेईचैन, तुम्हें कैसे पता चला? मैंने कुछ नहीं कहा और सीधे उन पर हैंग अप कर दिया। मैं उनके इंटेंशंस बहुत अच्छे से समझता था, इसलिए मैंने उनके साथ कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं की। सेक्रेटरी जल्दी से आगे आई और उसने मुझे डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक थमाया। बॉस, जियांग चांगशान ने पहले कई प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया था, जिनमें से सभी अभी मनी लूज कर रहे हैं। जियांग फैमिली के कैपिटल का यूज बहुत स्ट्रेंड है। मिस्टर जियांग ने आपसे पहले कॉन्टैक्ट किया था, इस होप में कि आप उन्हें मनी लैंड कर सकें। मैंने सेक्रेटरी के हाथ में डॉक्यूमेंट्स को देखा और चकल किया। बिजनेस वर्ल्ड के मेन बैटल के दौरान मैंने अपनी कंपनी को स्ट्रांग बनाया था। करेंटली मेरी कंपनी आर्गुएबली पूरे प्रोविंस में सबसे बड़ी है और मैं खुद काफी मिस्टीरियस हूँ, कभी अपना फेस शो नहीं करता। यहाँ तक कि मिस्टर जियांग भी नहीं जानते कि यह कंपनी मेरी है। जियांग फैमिली का कैपिटल काफी समय से ट्रबल में था। उन्होंने पहले मुझसे मनी बोरो करने की कोशिश भी की थी। उस समय, इससे पहले कि मैं एग्री करता, मिस्टर जियांग मुझे वापस जियांग फैमिली में ले आए। अब मैं जियांग फैमिली की इकलौती लाइफलाइन हूँ। अगर मैं उन्हें मनी लैंड करता हूँ तो उनके पास अभी भी होप की एक ग्लिमर है। अगर मैं उन्हें मनी लैंड नहीं करता तो उनकी फैमिली बहुत जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगी। वे एक ब्रोकन कैश फ्लो की वजह से रुइन हो जाएंगे। ओरिजिनली
जब मैं जांग फैमिली में वापस आया था, मैं अभी भी हमारे ब्लड रिलेशनशिप को कंसीडर कर रहा था। अगर मिस्टर और मिसेस जियांग मुझे ट्रूली एक्नॉलेज करते तो मैं सिर्फ जियांग चांगशान को एक सबक सिखा रहा होता। पर अब मैं समझ गया हूं कि इस पूरी फैमिली में प्रॉब्लम्स हैं। चूंकि मेरे लिए यहाँ कोई फैमिलियल अफेक्शन नहीं है, मुझे अब पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जियांग फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने से रिफ्यूज कर दूंगा। इन शॉर्ट, हमने जियांग फैमिली के साथ पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे वे सब कैंसिल कर दिए जाएंगे। अगर मैं जियांग फैमिली के साथ को ऑपरेशन कैंसिल करता हूं तो उन्हें अनगिनत ट्रबल्स फेस करनी पड़ेंगी। अपनी सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शंस देने के बाद मैं रेस्ट करने ही वाला था कि फोन फिर से बजा। इस बार यह जियांग चांगशान था। मैंने फोन आंसर किया। दूसरी तरफ से जियांग चांगशान की फ्यूरियस वॉइस आई, तुम बस्टर्ड यानी नीच इंसान, तुम कहाँ हो? उसकी वॉइस गुस्से से भरी थी, जबकि मेरा चाइल्ड इसे कोल्डली सुन रहा था। तुम्हें ध्यान से सोचने की जरूरत है। तुम्हारे लविंग पेरेंट्स, ये मैं हूं जो इंपॉर्टेंट है, तुम नहीं। सॉरी, मुझे जियांग फैमिली के रिकॉग्निशन की कोई जरूरत नहीं है। मेरे ये कहने के बाद जियांग चांगशान क्लियरली एनरज्ड हो गया। उसने कर्ज किया और येल किया, बस तुम वेट करो, मैं किसी से तुम्हें वापस मंगवाऊंगा। मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया, बस एक कोल्ड लाफ दी। उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो आगे क्या फेस करने जा रहा है। मैंने फोन हैंग अप किया और फिर जियांग फैमिली के सारे नंबर्स ब्लॉक कर दिए, वरना वे लगातार कॉल करते रहते। बॉस, क्या आप आज रात पार्टी अटेंड करेंगे? जियांग फैमिली भी आज रात पार्टी में होगी। ये सुनकर मैं मुस्कुराया और मैंने नोट किया, आज रात मेरे और जियांग फैमिली के लिए अपने कार्ड्स शो करने का टाइम था। ये पार्टी ओरिजिनली मेरे लिए ही प्रिपेयर की गई थी। आखिरकार सबसे मिस्टीरियस और वेल्दी मैन के तौर पर काफी लोग सिटी में मेरे अराइवल का जानने के बाद मुझसे एक्वेंटेड होने के लिए ईगर थे। सिटी की सभी स्ट्रीट्स ने इस पार्टी के लिए प्रिपेयर किया था। शुरुआत से ही फादर जियांग रेडी थे। आज रात वे मुझसे अच्छे से बात करेंगे। ऑफ कोर्स, मैं भी देखना चाहता हूं कि उनका रिएक्शन क्या होगा जब उन्हें पता चलेगा कि मैं वही बिलियनर हूं जिससे वे मिलना चाहते हैं। उसी शाम मैं टाइम पे पार्टी में पहुंचा। जैसे ही मैं एंट्रेंस पर पहुंचा, मेरी फैमिली, जियांग फैमिली के 3 मेंबर्स ने मुझे देखा। बेइचेन, जब मिसेस जियांग ने मुझे देखा, उनकी आंखों में एक ओवरवेलमिंग जॉय चमक उठा और उन्होंने जल्दी से जियांग चांगशान को मेरे सामने खींचा। बेइचेन, तुम आखिरकार अपीयर हुए। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। चिंता मत करो, जब तक तुम अपने यंगर ब्रदर को सेव करोगे, हम उसके बाद तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेंगे। मिसेस जियांग ने एक वरीड एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने कोल्डली उन्हें घूरा और सीधे उनका हाथ पीछे पुश कर दिया। बेइचेन, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी मदर हूं, मिसेस जियांग ने शार्पली कहा। मिसेस जियांग, आपने मुझे किसी दूसरे पर्सन से मिसअंडरस्टैंड किया है। मैं आपका बेटा नहीं हूं, और वैसे भी आपका बेटा ठीक आपके बगल में यहां खड़ा है ना? मैंने जियांग चांगशान की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, जो मुझे एक कोल्ड गेज से घूर रहा था। वह अभी भी मुझे उसी कोल्ड स्टेयर से देख रहा था। मेरे वर्ड्स सुनकर मिसेस जियांग स्टंट रह गई। हालांकि जियांग फैमिली काफी समय से जानती थी कि जियांग बेइचेन उनका बायोलॉजिकल सन नहीं था, फिर भी वे पब्लिकली जियांग चांगशान को अपना इकलौता बेटा डिक्लेयर करते थे। आसपास काफी लोग थे। मिसेस जियांग और मेरे बीच की कन्वर्सेशन सुनकर उन्होंने मिसेस जियांग की तरफ देखा। मिसेस जियांग और जियांग चांगशान के एक्सप्रेशंस एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट थे। बेइचेन, ट्रबल क्रिएट मत करो। इसके अलावा मेरे पीछे आओ। जियांग शिया की मदर ने अपनी वॉइस लो की, इस डर से कि दूसरे सुन न लें। उनका गिल्टी एक्सप्रेशन देखकर मैंने स्नीकर किया। जियांग फैमिली कभी मुझे एक्नॉलेज नहीं करना चाहती थी, और इस मोमेंट जियांग फैमिली के प्रति मेरी आखिरी गुडविल से पहले मैं जानता था कि उनके बिना आप डेफिनेटली रुइन हो जाएंगे। जैसे ही मैं बोलने वाला था, थोड़ी दूर से फादर जियांग जल्दी में वहां पहुंचे। मुझे देखकर वे आगे रश करके आए। वे मुझे ग्रैब करने की कोशिश कर रहे थे। तुम भी यहाँ हो? तुरंत मेरे पीछे आओ, उन्होंने कहा, बिना कोई दूसरा वर्ड कहे मुझे ड्रैग करने की कोशिश करते हुए। मिस्टर जियांग, आपके इससे क्या मतलब है? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? केयरफुल रहिए, आपका यंगर ब्रदर। अभी मेरे पीछे आओ। फादर जियांग और कुछ कहने वाले थे कि मैंने उन्हें पीछे पुश कर दिया। फादर जियांग के फियर्स एक्सप्रेशन की तरफ देखकर मैंने कोल्डली कहा, जनरल मैनेजर जियांग, क्या आपके कहने का मतलब है कि आपका इंटेंशन मुझे मेरी किडनी लेने के लिए यहां से ले जाने का है? मेरे ऐसा कहने के बाद आसपास के कई लोगों ने उनकी तरफ देखा। वे टाइकून्स मुझे नहीं जानते थे, पर वे सब मिस्टर जियांग को जानते थे। उस मोमेंट मैंने देखा कि मिस्टर जियांग का फेस इंस्टेंटली पीला पड़ गया। तुम रिबेलियस सन, मैंने यह तुम्हारे यंगर ब्रदर को सेव करने के लिए किया। जनरल मैनेजर जियांग, हर कोई आपको जानता है। उनका सिर्फ एक ही बेटा है, जियांग चांगशान। मेरा उनकी फैमिली से कोई कनेक्शन नहीं है। मुझे ऐसा कहते सुनकर मिस्टर जियांग का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा अनप्लेजेंट हो गया। अगर तुम अभी भी चाहते हो कि जियांग फैमिली तुम्हें एक्सेप्ट करे तो मेरी बात सुनो, वरना तुम्हारी फैमिली इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियर नहीं कर पाएगी। मैंने मिस्टर जियांग को इग्नोर किया। मेरा डिफायंस यानी विरोध देखकर वे और भी ज्यादा एंग्री हो गए और मुझे ग्रैब करना चाहते थे। पर उसी मोमेंट मेरी सेक्रेटरी वहां पहुंचे। काफी लोगों ने उन्हें अपीयर होते देखा और तुरंत पूछा कि क्या मिस्टर नाम आ गए हैं। यहां तक कि मिस्टर जियांग के पास भी मुझसे बात करने का प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहा। वे मुड़कर सेक्रेटरी की तरफ देखने लगे। वे जानते थे कि सिर्फ मैं ही उनकी कंपनी का कैपिटल सेव कर सकता हूं। बॉस, मैं लेट हूं। तुमने क्या कहा? जब मिस्टर जियांग ने सेक्रेटरी के वर्ड्स सुने, वे स्टंट रह गए।
यहाँ तक कि मिसेस जांग और जांग चांगशान भी अविश्वास से मुझे घूरने लगे। मैंने उन्हें इग्नोर किया और दूसरों की तरफ मुस्कुराकर नोट किया। ये जानने के बाद कि मैं ही मिस्टर नाम हूं, भीड़ तुरंत काफी ज्यादा एंथुजियास्टिक हो गई। आज मैं 2 चीजें अनाउंस करना चाहता हूं। मेरे और जांग फैमिली के बीच का कोऑपरेशन टर्मिनेट यानी खत्म किया जाएगा। इसके अलावा क्योंकि जांग फैमिली को पहले हमारी कंपनी के साथ कोऑपरेट करने में प्रॉब्लम्स थी, मैं उनके अगेंस्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए सू करने जा रहा हूं। जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मिस्टर और मिसेस जांग तुरंत पैनिक हो गए, स्पेशली मिस्टर जांग जो मेरी तरफ रश करके आए। तुम रिबेलियस सन, तुम क्या करना चाहते हो? उन्होंने मुझे घूरा और लाउडली क्वेश्चन किया, पर मैंने उन्हें इग्नोर किया और लीव करने के लिए मुड़ गया। यहाँ आने का मेरा पर्पस प्रिसियसली यही था। अनाउंसमेंट करने के बाद मैंने पार्टी में रुकने की परवाह भी नहीं की। मिस्टर जियांग अभी भी आगे रश करके मुझसे बात करना चाहते थे, पर मेरे बॉडीगार्ड्स ने सीधे उन्हें रिस्ट्रेन कर लिया। मैं कंपनी वापस आ गया। इस समय कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट ऑलरेडी एक्ट करना स्टार्ट कर चुका था। जांग फैमिली ने पहले हमारे साथ कई बार कोऑपरेट किया था, पर जांग चांगशान को बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं था और उसने कई मिस्टेक्स की थी। अब हम सीधे जांग फैमिली के अगेंस्ट आ चुके थे। सेम टाइम पर जब मैंने जांग फैमिली के साथ कोऑपरेशन का कैंसिलेशन अनाउंस किया, उनकी स्टॉक प्राइस बहुत बुरी तरह प्लमेट यानी नीचे गिर गई। अगली सुबह जल्दी मैं कंपनी वापस आया। सेक्रेटरी ने तुरंत मुझसे कहा, पूरी जांग फैमिली बाहर वेट कर रही है, इस होप में कि वे मुझसे मिल सकें। मैंने सेक्रेटरी से कहा कि उन्हें भेज दे। मुझे इस पूरी फैमिली से मिलने की अब कोई परवाह नहीं थी, स्पेशली मिस्टर और मिसेस जैंग। उनके पास मेंटल प्रॉब्लम्स हैं और फिर भी वे एक अडॉप्टेड सन की खातिर अपने बच्चे को हार्म कर सकते थे। मेरा खुद का फ्लैश एंड ब्लड, मैं ऐसे किसी पर्सन से मिलने की परवाह क्यों करूं? सेक्रेटरी जल्दी से लीव कर गई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जब काम से निकलने का टाइम हुआ, सेक्रेटरी मेरे पास दौड़ कर आई और बोली, बॉस, मिस्टर जैंग लीव करने से रिफ्यूज कर रहे हैं, वे आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। मैंने सेक्रेटरी से उन्हें अंदर लाने को कहा और ये वही 3 लोग थे जो अंदर आए। मिस्टर जांग ने एक कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा, जबकि मिसेस जांग लगातार सुबक रही थी। जहां तक जांग चांगशान की बात है, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी रिसेंटमेंट यानी नफरत से भरी थीं, हालांकि उसने उसे काफी हद तक कंसील यानी छिपा लिया था। उनके एक्सप्रेशंस देखकर मैंने कोल्डली कहा, आप तीनों, क्या बात है बेईचैन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं, तुम हमें कैसे सू कर सकते हो? मिसेस जांग ने डायरेक्टली कहा। मैंने उनकी बात सुनी पर कोई रिप्लाई नहीं किया। कोल्डली उनकी तरफ देखा और कहा, एक्सक्यूज मी, मैं आपका बेटा नहीं हूं, जांग चांगशान है। आपने मुझे किसी दूसरे पर्सन से मिसअंडरस्टैंड किया है। ये कहने के बाद मिस्टर जांग ने कोल्डली मेरी तरफ देखा और कहा, मैं जानता हूं तुम हमसे नफरत करते हो, पर चाहे जो हो, हमने तुम्हें बर्थ दिया है, इसलिए तुम हमारा ओबे करने के लिए ऑब्लिगेटेड यानी बंधे हुए हो। उन्होंने एक स्टर्न एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखा। मैंने कुछ नहीं कहा, अपना सिर हिलाया। ऐसे पर्सन से बात करना बहुत थका देने वाला है। मैं सब कुछ लूज कर चुका हूं, मेरा कंटिन्यू करने का कोई इंटेंशन नहीं है। मैंने अपनी सेक्रेटरी की तरफ अपना हाथ वेव किया, उन्हें लीव करने के लिए कहने के लिए रेडी होते हुए। जांग बेईचैन, चाहे जो हो, तुम्हें मुझे सेव करना ही होगा, जांग चांगशान मेरे बगल से चिल्लाया। मैंने कोल्डली बिना कुछ कहे उनकी तरफ देखा। कई बॉडीगार्ड्स आगे रश करके आए, उन्हें बाहर ले जाने के लिए रेडी होते हुए। जांग बेईचैन, एक किडनी डोनेट करो। अगर तुम एक किडनी डोनेट करोगे और हमारी कंपनी को उसकी डिफिकल्टी से ओवरकम करने में हेल्प करोगे, तो हम दोबारा तुम्हें ढूंढते हुए नहीं आएंगे, वरना मैं तुम्हें सू कर दूंगा। मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल फादर हूं, तुम्हें मुझे ओबे करना ही होगा। मैंने कोल्डली मिस्टर जांग की तरफ देखा। मैंने उन पर ध्यान देने की परवाह भी नहीं की। वे कंप्लीटली नहीं जानते थे कि हमारे ब्लड रिलेशनशिप के बावजूद उन्होंने कभी मुझे रेज नहीं किया था। हमारे बीच सपोर्ट की कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी। मैंने अपनी सेक्रेटरी से उन्हें डिसमिस करने को कहा और साइमल्टेनियसली अपने लॉयर को इंस्ट्रक्ट किया कि जांग फैमिली को जल्दी बैंकरप्ट करे। मैं जांग फैमिली के साथ डील करके पूरी तरह तंग आ चुका था। मेरे लॉयर ने मुझे बताया कि जांग फैमिली के एसेट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। अगले 2 वीक्स तक जांग फैमिली के तीनों मेंबर्स हर दिन कंपनी के एंट्रेंस पर ट्रबल क्रिएट करने आते रहे, पर सिक्योरिटी गार्ड्स के थ्रू हमेशा बाहर फेंक दिए जाते थे। जांग चांगशान ने यहां तक कि जबरदस्ती अंदर आने की कोशिश भी की, पर उसे पीट कर सीधे बाहर फेंक दिया गया। उसकी हेल्थ बहुत तेजी से डिटेरियोरेट यानी खराब हुई और वह जल्दी ही हॉस्पिटलाइज हो गया। आज जब मैं अपनी कार में कंपनी से लीव कर रहा था, मैंने एंट्रेंस पर मिस्टर और मिसेस जांग को देखा। मुझे देखकर मिस्टर जांग ने जल्दी से शाउट किया, बेईचैन, तुम जांग चांगशान को अब और सेव नहीं कर सकते, सिर्फ तुम ही उसे अभी सेव कर सकते हो। मैंने उनकी आंखों में प्लीडिंग यानी भीख देखी, अपना सिर हिलाया और कहा, मैं उसे सेव नहीं करूंगा। ये कहने के बाद मैंने उनके एंग्री शॉटिंग को इग्नोर किया और लीव करने के लिए मुड़ गया। कुछ दिनों बाद किडनी फेलियर की वजह से जांग चांगशान की डेथ हो गई। जहां तक मिस्टर और मिसेस जांग की बात है, जांग चांगशान की डेथ के बाद उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई। उन पर काफी मनी का डेट यानी कर्ज भी आ गया था। डेट कलेक्टर्स का एक ग्रुप हर दिन उनका पीछा करता था। वे मेरी हेल्प चाहते थे, पर मैंने हर बार मर्सीलेसली उन्हें रिफ्यूज कर दिया। आखिरकार एक रेनी नाइट को मिस्टर एंड मिसेस जांग ने ग्यांग फैमिली के मेंशन से जंप कर दिया। उनकी बॉडीज पूरी तरह शैटर्ड हो गई। पुलिस ने मुझे कॉल किया,
ये पूछते हुए कि मिस्टर और मिसेज जियांग की बॉडीज को कैसे हैंडल किया जाए। मैंने कहा कि इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी मुझे अपना बच्चा कंसीडर ही नहीं किया था। पुलिस से इसे खुद हैंडल करने के लिए कहने के बाद मैंने हैंग अप कर दिया। सेम टाइम पर मुझे सिस्टम की वॉइस सुनाई दी। सिस्टम ने मुझे बताया कि क्योंकि मैंने सक्सेसफुली मिशन कंप्लीट कर लिया है, मैं इस वर्ल्ड में मरने तक लाइव कर सकता हूँ। मेरे मरने के बाद मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी वापस रियल वर्ल्ड में ले जाऊंगा।